Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you are watching दिल से रिएक्ट। तो गाइज आज आप लोगों की फरमाइश पे एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने रिएक्ट किया था लाइफ इन जन्नत पार्ट 1 पे, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की वीडियो थी। बहुत प्यारी वीडियो हाँ, थी। बहुत प्यारी वीडियो थी। उस वीडियो से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमें पता ही नहीं था कई बातें, जैसे उन्होंने बताया कि लास्ट वीडियो में जो जन्नत पार्ट 1 वाली वीडियो थी कि जन्नत में आपको वो वाले फ्रूट मिलते हैं जो हम यहाँ पे काइंड ऑफ सेम मिलते हैं, तो उनका टेस्ट अलग होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो और भी कई बातें थी वहाँ पे, मतलब जो पर वहाँ पहुँचना ही वो करे तो हाँ, वहाँ पहुँचना ही सबसे मुश्किल है। तो पार्ट 1 में ये वाली बातें बताई गई थी। तो देखते हैं पार्ट 2 में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी ने इसमें क्या क्या बातें बताई हैं और क्या क्या बातें हमें नहीं पता, जो कि जन्नत में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब करें हमें, हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। हमें बहुत अच्छे से, मतलब हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके एक सब्सक्राइब बटन से। तो चलिए गाइज बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके साए से बाहर नहीं निकल सकता। ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सर एक दरख्त का। तो कायनात गाइस बताना हमें कमेंट में बुखारी का मतलब क्या होता है। जैसे जो इन्होंने बोला ना अभी बुखारी में बताया गया, तो बुखारी का मतलब क्या होता है वो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर कितनी बड़ी है। बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना दोजख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। लाखों करोड़ों साल दोजख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोजख के अजाब के बस, और आप बस उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने ज़माने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोजख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो कहेगा या अल्लाह तो खुदा हो के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्ज है, ये जो मेरिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वो फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का। और ये दर्जों का, ये तो सर आप हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं, तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जन्नतियों में बांट दी जाए ना तो ये भी उससे बड़ी है। अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया। इसीलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। हम तो ये नहीं मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान तजरियान, उन बागों में 2 चश्मे जारी होंगे। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, और उन बागों में हर तरह के मेवों की भी 2-2 किस्में होंगी, हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी। अल्लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे। जन्नतैन दान, और दोनों बागों का फल नीचा झुका होगा। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं, टहनी लटक रही होगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल का तोड़ के खाएंगे। क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के खत्म होगा, एक और वहां पे लग जाए। क्या बात है। जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो, खत्म कोई चीज नहीं होनी। जो आप खाएंगे ना
آپ اچھا، اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا. کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم. اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا. وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی. بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے، اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی. یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں میں تو ہنے کھانا کھا کے آیا، تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں. ٹھیک، ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں. بعض میں جو بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے اس سے قبل. اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر. ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو جنوں کی آرائش کا، ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے، ان کی جنت الگ ہے، انسانوں کی جنت الگ ہے. لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی، تواڈے سے تواڈیاں جنیاں ہوں گی. ٹھیک ہے، وہاں لیکن جنیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی. جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا، وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہو کہ کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے. وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے. سر اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا، وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری، جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، حلال و حرام کی تمیز کی، روکھی سوکھی کھا لی، میرے وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی، روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی. جس نے اتنا احسان کیا ہے، اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کہ وہ قدر کرتا ہے انسان. کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا. یعنی مراد یہ کہ جنت ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو گائز ویڈیو بہت ہی پیاری تھی. جیسے پہلی ویڈیو تھی نا، پہلا پارٹ تھا، ویسے ہی سیم مجھے دوسرا لگا، بہت ہی مور انفارمیٹیو لگا میرے کو. اس کو آگے انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے پارٹ 1 کو. جیسے پارٹ 1 میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو آپ کو نیچے جیسے فروٹس ملتے ہیں کھانے کے لیے، کائنڈ آف ویسے ٹیسٹ الگ ہوگا، ٹیسٹ ان سے بھی بیٹر ہوگا جنت میں. تو اس ویڈیو میں جو پارٹ 2 جو بیسیکلی یہ تھا جنہ پارٹ 2 کا، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک پیڑ، وہاں پہ ایک پیڑ ہوگا بہت بڑا، ایک نہیں ہوگا، کئی پیڑ ہوں گے. ان کی ہائٹ اتنی ہوگی، چاہے آپ گھوڑے پہ نا کئی ہزار چکر لگائیں گے تب بھی اس کی آپ مطلب اس کے کور نہیں کر پاؤ گے. وہ ایک پیڑ کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ کو وہاں پہ جھرنے ملیں گے بہت سندر سندر، مطلب جو جنت میں جھرنے ملیں گے. آفٹر دیٹ انہوں نے یہ بتایا، سب سے اچھی بات میرے کو جو لگی، وہاں انلمیٹیڈ کھانے کو ہے. انلمیٹیڈ بھی ہے. وہ کہتے کہ بھوک بھی نہیں ہوگی. نہیں انہوں نے یہ بولا بھوک ہوگی نہیں. وہ بولتے ہیں جتنا مرضی کھاؤ آپ کا پیٹ بھرے گا نہیں، نہ ہی آپ کبھی یہ بولو گے کہ میں بھر گیا ہوں. کیونکہ وہاں جو یہ 5 تتووں کا شریر بنا نا ہمارا، وہاں نہیں ہوگا. وہاں آپ کو الگ دیہ دی جائے گی، وہ بھوگنے کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا اگر پیڑ بڑے بڑے ہوں گے
तो ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ के हाँ, सीढ़ी लगा उन्होंने ये के बोला कि तोड़ना वो पेड़ पड़ेगा। आपके पास खुद आएंगे कि खा लो, उनमें फ्रूट से लगे होंगे, जैसे मर्जी तोड़ो, उनको कोई नहीं टोकने वाला होगा, कोई कुछ नहीं, वो आपका एंजॉय करने के लिए होगा। वो पवित्र जगह होगी और वहाँ की जो परियां होंगी ना वो सबसे डिफरेंट होंगी, वो और पवित्र मतलब पवित्र हूरें होंगी वो, और उनकी ऑरा ऐसा होगा कि आप देखते ही मदहोश हो जाओगे उनको। और उन्होंने ये भी बताया कि जन्नत भी दो तरीके की हाँ, है, एक जिन्नों की जन्नत अलग होती है, वो जो परियां होंगी ना वो अनटच होंगी, मतलब वो जिन उनको नहीं वो कुछ कर पाएंगे वो, क्योंकि उनकी अलग होगी दुनिया, हमारी दुनिया अलग होगी। इसका मतलब क्या कि जिन्नों के लिए भी अलग से परमात्मा ने मतलब अल्लाह ने बनाई हुई है, जन्नत बनाई हुई है। तो ऐसे ऐसे नज़ारे हैं गाइस जन्नत में, पर वही बात आ गई है, जन्नत तक पहुंचना ही सबसे मुश्किल काम है। हाँ, इन्होंने ये बोला है कि अल्लाह ने एक चीज़ बोली है कि जो मेरी इबादत करेगा, आप इस ज़िंदगी को मेरे नाम लगा दो, आप नमाजी बनो और अपने अल्लाह की इबादत करो, परमात्मा की इबादत करो, तो मैं तुम्हें अपने आप ही तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। और इन्होंने एक लास्ट में ये भी बात पूछी कि अल्लाह कह रहे हैं कि अगर मतलब लिखा हुआ है कुरान में शायद हाँ। कि आप अगर हम आपके लिए कुर्बानी करते हैं तो क्या उसका कुर्बानी में ही आंसर भी कुर्बानी ही होगा? हाँ। तो उसका शायद जवाब पार्ट 3 में होगा, पार्ट 3 में तो होगा। देखते हैं पार्ट 3 में इसको इस वीडियो में आगे और क्या बताया, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हाँ। कि पार्ट 3 में क्या हमें जन्नत में क्या क्या होता है और हम जानने ये के जो लिए। बातें अभी बता रहे हैं, हमें कुछ भी इनके बारे में नॉलेज नहीं थी, हमें मतलब 1% भी नहीं पता था। नहीं पता था कि ऊपर ये मिलता है। हाँ, इतना मेरे को पता था कि वहाँ पे जो हमें शरीर मिलता है ना वो भोगने के लिए मिलता है, कि वहाँ आपको ना ऐसा वाला सिस्टम नहीं कि हम यहाँ पे थोड़ी सी रोटी खाते हैं तो हमारा पेट भर गया, चलो जी हो गया। वहाँ जितना मर्जी खाओ आपका पेट भरेगा ही नहीं, और डकार भी आएगा, उसके बाद फिर खाने लग जाओ, मीठा डकार आएगा आपको। अब मतलब वहाँ पे खुशी रहोगे आप, बस अच्छे कर्म कर लो गाइस, वहाँ तक पहुँच जाओ। सही हाँ, बता। उन्होंने ये भी बताया एक चीज कि कर्म से मुझे याद आया कि एक अच्छे कर्म पे ही आपको पोजीशन भी मिलती है वहाँ पे। हाँ, उन्होंने ये बोला कि आपकी जो एक दर्जे का ऊपर जो जन्नती होगा वो सिराना लेके ऐसे बैठा होगा, तो आप उसको कैसे देखोगे? ऐसे मतलब कि तारों की तरह दिखोगे। तारों की तरह दिखोगे। हाँ, सही बात है। पता नहीं यार क्या क्या नज़ारे होंगे वो जन्नत में। मैं तो जन्नत पर जाके ही पता लगेगा। जैसे मिर्जा मोहम्मद अली मिर्जा जो बता रहे थे ना इस वीडियो में, एक एक बात को ना मैं फील कर पा रहा था अंदर, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे थे कि यार मैं देख वीडियो रहा था बट मेरे अंदर वो सीन चल रहा था दिमाग में कि यार ऐसा होता होगा है, ऐसे मैं अपने आप को फील कर रहा था जेन्युइनली वहाँ पे। पर वही बात आ गई एंड ऑफ द डे, हमारे पता नहीं ऐसे कर्म हैं या नहीं है, हम पहुँच भी पाएंगे वहाँ तक कि नहीं। चलो, हमारी कोशिश रहेगी अच्छे कर्म ही करें, प्यार मोहब्बत बांटें और उस परमात्मा की, उस अल्लाह की इबादत करें। तो चलो गाइज, इसी गुड नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट इसका जन्नत पार्ट 3 जरूर लेके आएंगे और एक साथ मिलकर देखेंगे और उसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ।